Good morning, dear students. Myself Vaishali Miss. Today we are going to learn history subject, standard 4th English medium subject history, chapter number 1, Maharashtra before Shivaji. Maharashtra before Shivaji, it means Shivaji Maharaj के पहले महाराष्ट्र कैसा था. Children, do you know who was the Shivaji Maharaj? We celebrate his birth anniversary in every year in our school, yes or no? Then Shivaji Maharaj was a great, very great king of India. He established Swarajya in Maharashtra. So today we are going to how was Maharashtra before Shivaji Maharaj became the king. So now start the lesson. शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन. शिवाजी महाराज एक बहुत ही बड़े और महान इंसान थे. वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ ग्रेट पॉम्प एंड रिवेंज. हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी मतलब उनका जन्मदिन हर साल पॉम्प एंड रिवेंज मीन्स धूमधाम से हर साल हम उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं. It is a happy day for you children. You sing songs and povada in his honors. You garland his picture and say शिवाजी महाराज की जय. हर साल हम लोग उनकी बर्थ एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं. हम उनके हॉनर में उनके आदर में सॉन्ग्स गाते हैं, पोवाडास गाते हैं और उनके तस्वीरों पे उनके मूर्तियों पे क्या करते हैं, हार लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी नाम की जय जयकार करते हैं. शिवाजी महाराज की जय, ऐसे जय जयकार का नारा हम लगाते हैं. Who was the शिवाजी महाराज? ये शिवाजी महाराज कौन थे? What was the great work he did that we celebrate his birth anniversary every year? ऐसा कौन सा काम शिवाजी महाराज ने किया था कि हर साल हम उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं? Let's see. The time in which शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period. अब शिवाजी महाराज जिस काल में थे वो उस काल को जो काल था वो मेडिवल पीरियड था. मेडिवल पीरियड मतलब मध्ययुगीन काल. हमारी जो हिस्ट्री है ना बच्चों वो 3 पीरियड्स में डिवाइड की है, 3 भागों में बांटी गई है, 3 काल्स में बांटी गई है. वो 3 काल्स कौन से? तो सबसे जो पुराना काल था उसको बोलते हैं एशियन पीरियड मतलब प्राचीन काल. उसके बाद का जो काल था उसको मेडिएवल पीरियड बोलते हैं मतलब मध्ययुगीन काल जिसमें शिवाजी महाराज थे. और उसके बाद का अभी का जो काल है, अभी का जो पीरियड है वो मतलब मॉडर्न पीरियड, आधुनिक युग हम लोग जिसको बोलते हैं आधुनिक काल. तो शिवाजी महाराज विच पीरियड में रहते थे? शिवाजी महाराज कौन से पीरियड में रहते हैं? शिवाजी महाराज लिव इन द मेडिएवल पीरियड. इन दोज डे मोनार्ची ऑफ द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल एवरीवेयर. मोनार्ची ऑफ रूल्स मतलब मोनार्ची मतलब साम्राज्य, प्रिवेल मतलब प्रचलित. और तभी का जो पीरियड था वो राजा लोगों का था, राजा और उनके साम्राज्य थे. और मेनी ऑफ द किंग्स परस्यूड देयर ओन प्रेजर्स एंड एन्जॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. प्रिस्यूड मतलब पीछा करना, सब्जेक्ट मतलब प्रजा. और उस टाइम पे जो राजा लोग थे वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट में ही डूबे रहते थे, अपनी खुशी में डूबे रहते थे, अपने लोगों के ही वो केयर करते थे. वो सब्जेक्ट की मतलब प्रजा, उनके राज्य की जो प्रजा थे उनकी कोई भी केयर नहीं करते थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे. ऐसे उस टाइम के राजा थे. But even in those days there were some kings who look after the welfare of their subject. But उन राजाओं में भी कुछ राजा ऐसे थे जो अपने सब्जेक्ट की केयर करते थे, जो अपने प्रजा के ऊपर ध्यान देते थे. वो राजा कौन से थे? The Mughal Emperor Akbar in the north and the Emperor Krishnadev Raya of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. Benevolent rule मतलब भलाई करने वाला. उस टाइम पे कुछ राजा ऐसे थे. कौन से राजा? अकबर एंड कृष्णदेव राया. द मुगल एम्पेरियर अकबर थे नॉर्थ से और एम्पेरियर कृष्णदेव राया विजयनगर जो साउथ से थे. वो दोनों भी राजा अपने प्रजा के ऊपर ध्यान रखते थे और उनकी भलाई करने वाले रूल्स उनके राज्य में थे. और वो लोगों को मतलब लोगों की पूरी केयर करते थे, उनकी भलाई के लिए ही काम करते थे. ऐसे 2 राजा हिस्ट्री में दे आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनेवोलेंट रूल, अकबर एंड द कृष्णदेव राया. Likewise, शिवाजी महाराज also commands great respect even today. और उस टाइम पे शिवाजी महाराज भी ऐसे ही थे, इसीलिए आज हम शिवाजी महाराज को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ याद करते थे.
शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज्य इन महाराष्ट्र. स्वराज्य मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, अवर आउन रूल्स. शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य एस्टैब्लिश किया था. एस्टैब्लिश करना मतलब स्वराज्य की स्थापना उन्होंने महाराष्ट्र में की थी. स्वराज्य इट मीन्स व्हाट? स्वराज्य इट गवर्नमेंट, अवर आउन रूल, हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारी खुद की सरकार और हमारे खुद के रूल्स थे. For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. Before 400 years before शिवाजी महाराज के जन्म से 400 साल पहले, मतलब शिवाजी महाराज तभी नहीं थे. शिवाजी महाराज के 400 साल पहले क्या था? महाराष्ट्र बिल्कुल भी फ्री नहीं था. वो किसी न किसी राजा के या किसी न किसी इम्पेरियल के अंडर में ही था. मतलब लोग आज़ाद नहीं थे, लोग तभी गुलाम थे. A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन था, ज़्यादा से ज़्यादा भाग महाराष्ट्र का निज़ाम शाह और आदिल शाह, मतलब ये दो सुल्तान थे, निज़ाम शाह और आदिल शाह, इनके बीच में बांटा गया था. मतलब हमारे महाराष्ट्र के ऊपर किसके रूल्स थे कि किसकी मतलब कौन हमारे महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा करके बैठा था? निज़ाम शाह और आदिल शाह. दिस टू सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमंग देम्स. और ये दो सुल्तानों ने हमारे महाराष्ट्र को उनके बीच में बांट लिया था, निज़ाम शाह और आदिल शाह ने. They were not rebel in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. They were also sworn enemies of each other. Rebel मतलब उदारमतवादी, और ये जो निज़ाम शाह और आदिल शाह थे ना, वो उदारमतवादी नहीं थे. और ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के ही एनिमीज थे. मतलब एक दूसरे के ही वो लोग क्या थे? दुश्मन थे. They were also sworn enemies of each other. ये दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन थे. कौन? निज़ाम शाह और आदिल शाह. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. Harassed मतलब परेशान होना. They constantly fought against each other. ये निज़ाम शाह और आदिल शाह एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ ही फाइट करते थे. बट ये दोनों के बीच में कौन मारा जाता था या कौन हैरेस होता था? तो लोग, सामान्य जो लोग थे, प्रजा थी, वो इसके बीच में घिसी जाती थी, मतलब परेशान होती थी, हैरेस्ड होती थी. द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली. उस टाइम पे जो लोग थे वो डर के मारे वो कोई भी फेस्टिवल्स अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, इंजॉय नहीं कर सकते थे. दे नॉट गेट इवन फूड टू ईट, उनको खाने के लिए भी ठीक से मिलता नहीं था, और कोई सेलिब्रेशन वो कर नहीं सकते थे, कोई भी भगवान की वो लोग पूजा नहीं कर सकते थे. बिकॉज ऑफ दिस टू सुल्तान निज़ाम शाह एंड आदिल शाह. दे वेयर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर आउन होम्स. अपने घर में भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. हर जगह महाराष्ट्र में क्या फैला हुआ था? इनजस्टिस, अन्याय ही अन्याय फैला था. इन महाराष्ट्र देयर वेर मेनी वतनदार लाइक देशमुख एंड देशपांडेस who own jagirs. They love only their jagirs and not their country. jagirs means जमीन का टुकड़ा. उस टाइम पे राजा महाराजा के मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसे वतनदार थे, कुछ ऐसे देशमुख जो थे, वो क्या थे? उनके पास खुद की जागीर थी. जागीर मतलब खुद की ज़मीन के टुकड़े थे, उनके पास खुद की ज़मीन जायदाद थी, और वो सिर्फ अपने ही जागीर से प्यार करते थे. देश के प्रति उन्हें कोई भी प्यार नहीं था, कोई भी लगाव नहीं था, ना ही किसी लोगों के प्रति उन्हें लगाव नहीं था. वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे, अपने ही जागीर उनको प्यार करते थे. अपने जागीर को लेके वतनदास और देशमुख के बीच में भी लड़ाई होती थी. वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, उनके बीच में भी क्या होती थी? लड़ाइयाँ होती थी. और इनमें वापस फिर से कौन मतलब इससे पीटे जाते थे? जो सामान्य लोग थे, जो सब्जेक्ट थे, जो प्रजा थे, उनकी ही हैरेसमेंट होती थी. The constant fighting among them brought great misery to the people. There was
rule everywhere. People were tired of this oppression and were very unhappy. मिजरी मतलब मुसीबत, और ये दोनों की लड़ाई में फिर से लोग ही मारे जाते थे, लोगों को ही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। सारी पूरे महाराष्ट्र पे अन्याय ही फैला था। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस, शिवाजी महाराज ने ये सब देख रहे थे, शिवाजी महाराज ने ये सब देखा। ही अंडरटुक द नोबेल टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज्य। देन शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश स्वराज्य इन महाराष्ट्र। He undertook the noble task of establishing Swarajya in Maharashtra, which would bring happiness to the people. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना करेंगे और उससे लोगों को क्या देंगे, हैप्पी रखेंगे, खुश रखेंगे। He first brought to book the Vatandas who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swarajya. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, इन सारे वतनदास और देशमुख लोगों को अपने साथ में, अपने प्लान में उन्होंने शामिल कर लिया, उन्होंने उनको अपने साथ रखा। और जो लोग जो पावर्स थे वो लोगों को हैरेस करते थे, उन्होंने शिवाजी महाराज ने उनको दंड भी दिया, उनके साइड उन्होंने फाइट भी किया, और ये लोगों को साथ में लेके शिवाजी महाराज ने स्वराज्य एस्टेब्लिश किया। He established Hindu Swarajya based on justice, fair play and equal treatment to people of all caste and religion. शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य एस्टेब्लिश किया, कौन से बेस पे, जस्टिस, न्याय, और फिर फेयर प्ले, ईमानदारी से राज करना, और जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना। इस बेस पे शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। डिस्टिंक्शंस मीन अंतरभेद, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में कोई भी अंतर नहीं रखा, कोई भी भेद नहीं रखा, सारे लोगों को उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दी। ही हॉनर द सेंस ऑफ आवर रिलीजन, वी ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस नोबेल टास्क ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने जो संत लोग थे, साधु संत, उनको बड़ा ही आदर और सम्मान दिया, और उनके इसी काम से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है, और आज भी हम उनके ही आदर के साथ हम उनका नाम लेते हैं। During a period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many sons were born in Maharashtra. शिवाजी महाराज के जन्म के 300 साल या 400 साल पहले क्या था, तो महाराष्ट्र में संत लोग, साधु संत लोग थे, और उन्होंने महाराष्ट्र को एक अच्छी सी इंस्पायर किया, सारे लोगों को एक अच्छा ज्ञान दिया। शिवाजी महाराज के पहले जो साधु संत लोग थे, उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए बहुत सारे काम किए। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज्य। और जो साधु संत लोगों ने जो काम किया था, उन्होंने जो वर्क किया था, उसकी बहुत बड़ी हेल्प शिवाजी महाराज को स्वराज्य एस्टेब्लिश करने में हुई। We shall see in the next chapter what these sons did। और हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द ग्रेट वर्क ऑफ सन्स, उस सेकेंड चैप्टर में हम लोग ये जो साधु संत लोगों ने कौन से ग्रेट वर्क किए थे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के अंदर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेक्चर, यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस first chapter Maharashtra before Shivaji. Now we see the question answers. First fill in the blanks. First fill in the blanks is the time in which Shivaji Maharaj lived was that of the dash dash period. शिवाजी महाराज जो पीरियड में रहते थे, कौन सा पीरियड था, मेडिएवल पीरियड। नेक्स्ट fill in the blank, शिवाजी महाराज established स्वराज्य in which state, महाराष्ट्र। नेक्स्ट मैच द पेयर्स, एम्पेरियल ऑफ विजयनगर, विजयनगर का एम्पेरियल कौन था, कृष्णदेवराया। सुल्तान ऑफ अहमदनगर, निज़ाम शाह। सुल्तान ऑफ बीजापुर, आदिल शाह। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर इन द वन सेंटेंस। नेम द किंग हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। जो ऐसे कौन से राजा थे जो लोगों के ऊपर ध्यान देते थे या उनके भलाई के लिए काम करते थे, कौन से थे वो,
The Mughal Emperor Akbar and the Emperor Krishna Dev Raya of Vijayanagar look after the welfare of their subjects. Next question. What noble task did Shivaji Maharaj undertake? Shivaji Maharaj undertook the noble task of establishing Swarajya in Maharashtra. Who did शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट? शिवाजी महाराज ने किसके अगेंस्ट फाइट किया था? शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑपरेस द पीपल. जो लोगों को हैरेस करते थे, ऐसे पावर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? फाइट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड मैन आउट. स्वराज्य, सेल्वी, फ्रीडम. स्वराज्य, सेल्वी और फ्रीडम के बीच में कौन सा ऑड मैन आउट है? सेल्वी. सेल्वी मतलब गुलाम. पीपल, सब्जेक्ट, किंग. पीपल मतलब लोग, सब्जेक्ट मतलब भी लोग, किंग मीन्स राजा. दैट इज द किंग्स वर्ड इज द ऑड मैन आउट. ओके, you all students write these all question answers in your history notebook. Read the lesson carefully. I also give some notes or some hard words and send to your WhatsApp number. So you all see this, write in your notebook and read the lesson carefully. Thank you.